This जय गुरु। conference will now be recorded. जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। हाँ आगे आप कीजिए, परिचालन कीजिए आपका। दादा जय गुरु। सत्संग में उपस्थित सारे ऋतिक देवतागण, वैज्येष्ठ गुरुजन, दादा और माँ, जैसे भी उस स्थान पे मेरा आनंदी जय गुरु और प्रणाम। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़े हैं सिलचर से मंदिरा भट्टाचार्य जी। मैं मंदिरा भट्टाचार्य जी माँ से अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में। मुरली ने ऐसी धूम मचाई, छाया नव ज्योति समान। मुरली ने ऐसी धूम मचाई, छाया नव ज्योति समान। मुरली बजाए कान्हा आज नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा आज। गूंजत दिन सब सांझ सजाई, प्रेम पपीहा गीत सुनाई। गूंजत दिन सब सांझ सजाई, प्रेम पपीहा गीत सुनाई। जमुना में आया फिर से ज्वार, जमुना में आया फिर से ज्वार। नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा आज। नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा आज। सजल नयन पल निहारी, सदियों से पल के बिछाई। सजल नयन पल निहारी, सदियों से पल के बिछाई। घोर अंतराय मन के आज, घोर अंतराय मन की आज। नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा आज। नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा आज। मन मोहन प्रभु परम दयाला, प्रेम में से जग उजाला। मन मोहन प्रभु परम दयाला, प्रेम में से जग उजाला। प्रियतम श्री चरण के सब तार, प्रियतम श्री चरण के सब तार। नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा आज। नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा आज। नव वृंदावन में मुरली ने ऐसी धूम मचाई,
जब वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु माँ। माँ आपसे अनुरोध है, परम पूज्यपाद दादा का एक और गाना आप गाइए माँ। जरूर गाएं। তোমার লাগি জেগে ওঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। তোমার লাগি জেগে ওঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল, সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল সকল ভুবনে। গো তোমার লাগি জেগে ওঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। ধাইলো তারা দিনে রাতে তোমার পায়ের পরশ পেতে। Radha Krishna will attend me. ধাইলো তারা দিনে मुझे রাতে हलदार अनिश बिहारी তোমার जितने भी हैं और पाয়ের পরশ পেতে। एससी मंडल ভিতরে নিত্য পূজা করি তোমার গানে। এমনি করে নিত্য পূজা করি তোমার গানে। তোমার লাগে জেগে ওঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। সারা জীবন চলে এমন আমার সুরের খেলা। তোমার পরশ জাগিয়ে তাদের রাখে সকল বেলা। সারা জীবন চলে এমন আমার সুরের খেলা। তোমার পরশ জাগিয়ে তাদের রাখে সকল বেলা। বাসনা মোরে এমনি করে নিত্য তোমার চরণ ধরে। বাসনা মোরে এমনি করে নিত্য তোমার চরণ ধরে। পার হব গো ভব সাগর দয়াল তোমার শরণে। পার হব গো ভব সাগর দয়াল তোমার শরণে। তোমার লাগি জেগে ওঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। তোমার লাগি জেগে ওঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে, আমার পরাণে, আমার
আমার পরাণে। जय गुरु। माँ जय गुरु, बहुत अच्छा। पूज्यवत दादा का लिखा हुआ ये गाना था, बहुत अच्छा। अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। ठाकुर जी का जो पाबना में जन्म हुआ था, वो पाबना ऐसा एक जगह था जहाँ पे अधर्म का एक चरम सीमा पार हो गया था। तो उस समय धराधाम में प्रभु का आविर्भाव हुआ। वहां पे ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो पाबना में उस समय नहीं होता था। ठाकुर जी का जन्म हुआ पाबना के हिमायतपुर गांव में। फिर ठाकुर जी का कीर्तन का युग स्टार्ट हुआ। कीर्तन के युग में ठाकुर जी ऐसे कीर्तन करते थे कि कीर्तन करते करते ठाकुर जी का भाव समाधिस्थ हो जाता था। और शुरू शुरू में किसी किसी को पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये पुरुषोत्तम का वाणी है। तो फिर उसको लिपिबद्ध होने लगा, जो हमको पता है हॉली बुक के नाम से, पुण्य पुथी के नाम से। ऐसे ही भारत में, इंडिया में उस समय तो एक ही था, भारत और बांग्लादेश एक ही था। लेकिन कलकत्ता के नजदीक जयनगर मजिलपुर गांव के सामने मजिलपुर से ठाकुर जी ने कीर्तन शुरू किया था। वो वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में ठाकुर जी ने कीर्तन शुरू किया। मजिलपुर से जयनगर होके ठाकुर जी पहुंच गए थे चक्रतीर्थ। चक्रतीर्थ ऐसा जगह है जहाँ पे पुरुषोत्तम का पहले भी बहुत लीला हो चुके, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रामकृष्ण परमहंस देव का। तो उस चक्रतीर्थ में ठाकुर पहुंचते ही ठाकुर जी का 64 डेज का ठाकुर जी का भाव समाधिस्थ हुआ था वहां पे। और ठाकुर जी वहां पे अनर्गल वाणी बोलने लगे। और इसको पहले आइडेंटिफाई किया 1970-75 साल के 1975 के बीच पूज्यपाद श्री बड़दा ने जाके उस जगह को आइडेंटिफाई किया। अभी जो आपको यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहा है, ये फोटोग्राफ्स है पूज्यपाद दादा ने पहले ये जगह को आइडेंटिफाई किया, श्री बड़दा ने। फिर पूज्यपाद दादा के आशीर्वाद से वहां पे मंदिर बना। ये आप देख रहे हैं उसका आचार्य भवन, जहां से पूज्यपाद दादा निकल के आ रहे हैं उस मंदिर को उद्বোधन करने के लिए। नेक्स्ट, जब वहां ये जो आपको फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहा है, वो 64 दिन का जो भाववाणी में उन्होंने ठाकुर जी ने जो कहा था उसका वहां पे पैम्पलेट जैसा वहां पे बना के रखा है। तो पूज्यपाद दादा उसको पढ़ रहे हैं। ये इंडिया में वेस्ट बंगाल में चक्रतीर्थ करके ये जगह है जहाँ पूज्यपाद श्री बड़दा ने आइडेंटिफाई किया। और आचार्य देव ने कहा कि जो भी सत्संगी है उनका अपनी जीवन दशा में एक बार चक्रतीर्थ जाना ही चाहिए, उसका दर्शन होना चाहिए। नेक्स्ट फोटोग्राफ, ये है पूज्यपाद बाबा दादा उस जहां पे ठाकुर जी का भाव समाधिस्थ हुआ था उसी जगह में एग्जैक्टली उसी पॉइंट को आइडेंटिफाई किया था श्री बड़दा ने। और उसी पॉइंट में श्री ठाकुर का जो छवि है उनका इनॉग्रेशन किया पूजनीय बाबा दादा ने। और मैं वहां पे गया था। मैं वहां पे जब बैठा तो मेरा इतना वाइब्रेशन में फील किया था कि उस जगह का जो वाइब्रेशन है वो बहुत मतलब एक फील करने वाला वाइब्रेशन है। तो पूज्यपाद दादा का ये इच्छा है कि सारे सत्संगी कभी अपनी जीवन दशा में एक बार वो चक्रतीर्थ में दर्शन करके आए। नेक्स्ट, ये है उस चक्र, इसके पीछे ही वो मंदिर मतलब जहाँ पे भाव समाधिस्थ हुआ था वो इस मंदिर के पीछे है। और बाद में वो पहले बना था, बाद में ये मंदिर श्री मंदिर बना। और ये श्री मंदिर चक्रतीर्थ में उसके ठीक पीछे ही भाव समाधिस्थ हुआ था। नेक्स्ट, ये जहाँ पे आप देखिए फोटोग्राफ जो है ना, वो आप ठाकुर जी का जो भाव समाधिस्थ का जो फोटोग्राफ है, जो छवि है, वही फोटो यहाँ पे रखा गया। और पूज्यपाद आचार्य देव प्रणाम कर रहे हैं, पूजनीय माँ बगल में खड़े हैं और उसी जगह को इनॉग्रेशन किया। पीछे बैठे हुए पूजनीय पिंकी दादा। और ये पहले फर्स्ट आइडेंटिफाई किया परम पूज्यपाद श्री बड़दा ने।
अब ये जो मंदिर ये 64 डेज का है, 64 दिन का भाववानी यहाँ पे जो जयनगर से अगर आप ठाकुर जी ने कीर्तन स्टार्ट किया और चक्रतीर्थ में जाके वो कीर्तन समाप्त होती, ठाकुर जी का भाव समाधिष्ट हुआ था। तो ऐसे टोटल 72 डेज का भाव समाधि हुआ था ठाकुर जी का, और बाकी सब बांग्लादेश में है। और सारे के सारे जितना भी प्लेसेस है, मुझे नहीं पता वो कितना आइडेंटिफाई हो पाया बांग्लादेश में, लेकिन भारतवर्ष में ये एकमात्र प्लेस है जहाँ पे ठाकुर जी का ये भाव समाधि का प्लेस का आइडेंटिफाई हुआ। मैं आगे जो ठाकुर जी का जो इच्छा था, ठाकुर जी जब बांग्लादेश छोड़ के इंडिया में आ गए थे, तो ठाकुर जी के पास एक चिट्ठी आया था कि फिर से बांग्लादेश जाने के लिए। तो ठाकुर जी बहुत दुख व्यक्त किया था कि उस जो अपने जन्मभूमि छोड़ आने का जो कष्ट है, उस कष्ट को उन्होंने अनुभव किया। फिर एक बार 1948 में ठाकुर जी के पास एक चिट्ठी आया कि जो विज्ञान केंद्र है, विश्व विज्ञान केंद्र, वो मेंटल हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो उससे ठाकुर जी बहुत दुखित हो गए थे, और ठाकुर जी ने ये कहा, इट इज द इनजस्टिस फॉर द इंस्टीट्यूशन। तो इसको बांग्लादेश में ठाकुर जी का जितना भी कर्म कांड हुआ था, उसको फिर से रिवाइव करने के लिए परम पूज्यपाद आचार्य देव ने पूजनीय बिंकी दादा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि बांग्लादेश में सारे जगह को फिर से रिवाइव किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। ये पूजनीय बिंकी दादा का बांग्लादेश टूर है, जहाँ पे नारायणगंज में एक मंदिर बना। ये सारे आचार्य देव के निर्देश से वहाँ पे पूजनीय बिंकी दादा बांग्लादेश गए, और फिर से वहाँ पे ठाकुर जी का जितना भी जगह है, वो सारे जगह को रिवाइव किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये नारायणगंज में रथिंद्र दास एसपीआर इनमें अपने जाजन प्रस्तुत कर रहे हैं। वो नारायणगंज श्री मंदिर में सामने पूजनीय बिंकी दादा बैठे हुए हैं बांग्लादेश में। नेक्स्ट। ये है दिनाजपुर। दिनाजपुर बांग्लादेश में है, वहां पे श्री मंदिर बन रहा है, अभी मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मंदिर के कंस्ट्रक्शन में पूजनीय बिंकी दादा के जो अगुवाई से, उनके परम पूज्य श्री दादा के आशीर्वाद से वहां पे मंदिर का आशीर्वाद हुआ, और वो जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसका फोटोग्राफ्स है। नेक्स्ट। ये उसी का दिनाजपुर का फोटोग्राफ्स है। तो ठाकुर जी कभी भी नहीं चाहते थे कि अपना बांग्लादेश छोड़ के आए, लेकिन ठाकुर जी का वहां से बांग्लादेश छोड़ के आना बहुत ही दुखित था। लेकिन परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव श्री दादा के आशीर्वाद से परम पूज्य बिंकी दादा ने वहां पे जाके एक कर्मकांड शुरू किया। नेक्स्ट स्लाइड। ये है सिलेट मंदिर। सिलेट में बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया श्री ठाकुर जी का। इतना अच्छा, इतना सुंदर मंदिर है। वो पूजनीय बिंकी दादा वहां पे जाके ये सारे कैसे कहाँ पे क्या जगह होगा, सारे कर्मकांड वहीं से स्टार्ट हुआ था सिलेट में। नेक्स्ट स्लाइड। ये सिलेट मंदिर का इनॉग्रेशन के दिन, जब वहां पे इनॉग्रेशन हुआ था, उसी दिन इवनिंग प्रेयर का ये छवि है। नेक्स्ट। ये पूजनीय बिंकी दादा का जब पाकुटिया जा रहे थे, सिलेट मंदिर से पाकुटिया जा रहे थे किशनगंज होके, तो किशनगंज में सारे भक्त जितने भी बांग्लादेश के भक्त लोग थे, पूजनीय बिंकी दादा को दर्शन करने के लिए रुक गए थे। नेक्स्ट। ये है वो जगह जिसके बारे में मैं बता रहा था। ठाकुर जी का जो विश्व विज्ञान केंद्र था, जिसको कन्वर्ट किया गया था मेंटल हॉस्पिटल में, जिससे ठाकुर जी को जब ये मैसेज आया, लेटर आया, उससे ठाकुर जी बहुत दुखित हो गए थे, और इन्होंने कहा था कि इट इज इनजस्टिस फॉर द इंस्टीट्यूशन। ठाकुर जी का ये लास्ट कहना था। फिर 2013 में पूजनीय बिंकी दादा उसी मेंटल हॉस्पिटल के जो जगह था, उसी जगह को फिर से रिवाइव किया गया, और उसी जगह में एक बहुत अच्छा मंदिर बनाया गया।
बगल में सत्संग के जो राजूदा है वो बगल में है और बिंकी दादा आगे जा रहे हैं उसी पापना मेंटल हॉस्पिटल में जो मंदिर बनाया गया उसको इनॉग्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट, ये है उसी जगह में पापना में जहाँ पे विश्व विज्ञान केंद्र था, जिसको उस समय तत्कालीन पाकिस्तान गवर्नमेंट था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको मेंटल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन ठाकुर जी इससे बहुत दुखित थे। लेकिन परम पूज्यवत आचार्य देव के आशीर्वाद से, परम पूजनीय पिंकी दादा के प्रयास से वहाँ पे एक बहुत सुंदर मंदिर बन गया वहाँ पे अभी। उसी का इनॉग्रेशन जब हुआ तो परम पूजनीय पिंकी दादा प्रणामी दे रहे हैं उसको। नेक्स्ट, ये उसी दिन का इवनिंग का प्रेयर, जो उद्बोधन के बाद जो प्रेयर हुआ था उसी पापना मेंटल हॉस्पिटल का उसी का ही प्रेयर का एक छवि। तो मंदिरा माँ का मैंने जब बात किया था तो उन्होंने मुझे शेयर किया कि पापना मेंटल हॉस्पिटल के वो मंदिर में जब बिंकी दादा गए थे तो उनके साथ उनका बिंकी दादा के साथ मंदिरा माँ जी का बात भी हुआ था। तो अभी मैं मंदिरा माँ जी से बात अनुरोध करता हूँ, अपना जो भी अनुभव है पापना से रिलेटेड, उन्होंने जो पापना दर्शन किया, पापना में जाके जो भी उनका अनुभूति है और ठाकुर जी का जो प्रयास था, विश्व विज्ञान केंद्र था, केमिकल हाउस था, ठाकुर जी ने बहुत कुछ बनाया था वहाँ पे। एक हाई क्लास जब ठाकुर जी का जन्म हुआ था तो वहाँ पे एक अधर्म का लीला चल रहा था, लेकिन ठाकुर जी के जन्म होने के बाद वहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज आया था। फिर से ठाकुर जी जब छोड़ दिए उस जगह को, फिर से उसको मतलब ठाकुर जी उससे दुखित हो गए थे, फिर से रिवाइव करने के लिए अभी आचार्य देव का जो प्रयास और पूजनीय पिंकी दादा को जो चेष्टा से वहाँ पे फिर एक मंदिर बना। वो सारे अनुभूति को लेके मैं मंदिरा माँ से अनुरोध करता हूँ कि अपना जाजन प्रस्तुत करे। मंदिरा माँ। मंदिरा माँ आप सुन पा रहे मुझे? माँ ऑडियो ऑन कीजिए। ऑडियो नहीं आ रहा है माँ। ग्रीन है वो। अब माँ एक बार लीव करके फिर ज्वाइन कीजिए। ठाकुर, जो मैं बता रहा था कि ठाकुर जी का जो भाववाणी है, ठाकुर जी का जो हॉली बुक है, वो हॉली बुक में ठाकुर जी का जो वाणी है वो जो सृष्टि के बारे में, सृष्टि तत्व के बारे में सारे ठाकुर जी ऐसे ऐसे शब्द उच्चारण किया वहां पे। जब हम उसको नहाने के बाद जब बैठ के मैं पढ़ता था तो मेरा एकदम शरीर में एक ऐसा अनुभूति आता था, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में भी चक्र तीर्थ में ठाकुर जी का भाव समाधिष्ट हुआ था, ये मुझे भी पता नहीं था। लेकिन आज से 10-12 साल पहले मुझे पता चला जब वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ ओम सी मंदिर, तो तब मुझे जाके पता चला कि ठाकुर जी का भारत में भी जो चक्र तीर्थ है, वो चक्र तीर्थ में ठाकुर जी का भाव समाधि हुआ था। और ये परम पूज्यपद श्री दादा का इच्छा है कि हर एक सत्संगी एक बार अपने जीवन दशा में वहां पे जाके उस जगह को दर्शन करे। उसका चक्र तीर्थ का ये नाम इसलिए हुआ कि वो चक्राकांड में सारे जितने भी श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री रामकृष्ण परमहंस देव, जितने भी महापुरुष थे वहां पे गए थे, और उस जगह का एक अद्भुत एक वाइब्रेशन है, जो जाते हैं वहां पे वो फील कर पाते हैं। मंदिरा माँ आप ज्वाइन कर चुके हैं? अभी सुनाई दे रहा है? हाँ माँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। अच्छा, जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु माँ। प्रारंभ से एवं श्री ठाकुर जी के रातु चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमारथ जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड्डा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा हृदय से आनंदित जय गुरु दादा। मैं 2018 में गई थी स्नान उत्सव में। फॉर्चुनेटली वो मेरा फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली इसीलिए क्योंकि
बांग्लादेश में रहती हूँ तब भी इतना टाइम के बाद मेरा सौभाग्य हुआ वहाँ पर जाने का। और फॉर्चुनेटली इसीलिए क्योंकि मैं पहली बार गई और पूजनीय बिंकिदा से मिलना हुआ। जैसा बहुत आई वाज वेरी ब्लेस्ड ये उस वक्त गई और उनसे मुलाकात हुई। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि आपको पता है जब पूजनीय बिंकिदा जाते हैं तो इतने लोग वहाँ पर थे, स्नान उत्सव था, बहुत भीड़ था, लाइन पे बहुत लंबा खड़ा होने के बाद उनसे थोड़ी देर बात करने का मौका मिला। ज़्यादा बात नहीं हो पाई लेकिन उनसे थोड़ा बात हुआ तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हमारे बारे में ही बात हुई उनसे, हमारे बारे में ही पूछे हम क्या करते हैं, कहाँ पर है, तो आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। और पापना का जिस मंदिर का आपने अभी फोटो दिखाया वहाँ पर भी मैं गई थी, वहाँ पर भी बहुत टाइम वहाँ पर बैठने का मौका मिला। और जो आपने बोला अभी मेंटल हॉस्पिटल हुआ, जो ठाकुर जी का जो विश्व विज्ञान भवन था और मैकेनिकल हाउस था, लाइब्रेरी था, सब अभी ठाकुर जी जब थे तब जैसा था, उनके जाने के बाद सब कुछ वहाँ पर अभी वैसा नहीं है। एक मंदिर है जो अभी आपने दिखाया, वो मंदिर बहुत सुंदर है सच में। लेकिन और भी वहाँ पर जो मेंटल हॉस्पिटल के बाहर जो जगह है वहाँ पर अभी बहुत मैंने सुना, मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्या था, तो वो मुझे बताया कि यहाँ पर लाइब्रेरी था जो अभी ठीक तरह से एकदम भी अच्छी कंडीशन में नहीं है। लेकिन भी ट्राई कर रहे हैं वहाँ पर कि उसको ठीक कर सके। लेकिन मैं घूम के भी देखा मैंने कि कुछ पुराने भवन जो है वो अभी बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं है। फिर मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या था, तो उन्होंने बताया कि ठाकुर जी थे, यहाँ पर लाइब्रेरी था। मैंने वो भवन भी घूम के देखा लेकिन बहुत पुराना और एकदम अभी अच्छे स्टेट में नहीं है। तो यही वहाँ का कंडीशन है। कुछ बहुत टाइम तो मैं थी नहीं, एक दिन ही थी, लेकिन फिर स्नान उत्सव में गई थी तो सबके साथ वहाँ पर थोड़ा बिजी भी थी, ज़्यादा देख नहीं पाई। लेकिन फिर कभी जाना हुआ तो ज़रूर देख के आऊँगी। इतना ही उस दिन के बारे में बोलना था। तो अभी मैं अ, सबको जय गुरु बोल के यादन शुरू करती हूँ। जिनकी दया से अभी इतनी बुरे कंडीशन में, इतना क्रिटिकल अभी सब कुछ है कोरोना के लिए, हम बाहर नहीं जा सकते, सबसे मिल नहीं सकते। ऐसे एक कठिन परिस्थिति में भी हम सब सही सलामत हैं, हम सुरक्षित हैं, अपने अपने घर में हैं। जिनकी दया से, जिनकी कृपा से उनके बारे में दो शब्द बोलने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। उनके बारे में बोलना इतना आसान तो नहीं है, उनकी इतना नॉलेज भी नहीं है कि उनके बारे में कुछ बता सके। फिर भी कोशिश करूँगी। और बंगाली में बोलना थोड़ा आसान होता है मेरे लिए क्योंकि मैं उस लैंग्वेज में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। फिर भी हिंदी में कोशिश करूँगी, अगर फिर भी कोई भूल हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। इतने दूर है हम सब, अभी मैं बांग्लादेश से बोल रही हूँ, आप लोग मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन ठाकुर जी की कितनी कृपा देखिए कि जब हम बाहर भी नहीं जा सकते, अपने अपने घर पे हैं, फिर भी इंटरनेट के थ्रू अभी हम एक सबसे बात करने का, एक ठाकुर जी के बारे में बात करने का हमको एक मौका मिला, एक वे मिला जो जिसके माध्यम से हम घर पे भी बैठ के ठाकुर जी के बारे में सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या होता है ना, एक खराब टाइम जब चलता है ना तो ठाकुर जी के पद से भटकने का एक भय होता है। जब खराब टाइम चलता है ना तो ऐसा होता है, कोई कोई लोग जो होते हैं ठाकुर जी से दूर चले जाते हैं, एक भटकने का एक भय रह जाता है। अच्छे टाइम पे भी होता है, जब हम अच्छे टाइम पे और बुरे टाइम पे, ये दोनों टाइम पे एक टाइम आता है कि कभी कभी कोई कोई लोग ठाकुर जी से भटक जाते हैं। क्योंकि बुरे टाइम पे जो होता है ना, एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन, एक बहुत दुश्चिंता, ये सब हमें घेर के रखते हैं। तो ऐसे टाइम पे कोई कोई ठाकुर जी से भटक जाता है, लेकिन ठाकुर जी की कितनी कृपा देखिए हम पर कि इतने खराब परिस्थिति में भी घर पे बैठ के भी हम उनसे दूर नहीं हुए, उनसे बल्कि रेगुलर टाइम से भी ज्यादा उनसे अभी अभी इतना ऑनलाइन सत्संग हो रहा है हमारे यहाँ पर भी, शाम के बाद या फिर इतने सारे सत्संग हो रहे हैं ठाकुर जी के कि हम जहाँ पे भी जाए ठाकुर जी के बारे में सुनने का एक मौका मिल रहा है, उनके बारे में बोलने का एक मौका मिल रहा है। ये उनका कृपा ही तो है कि घर पे बैठ के भी इतने खराब टाइम पे भी हम उनसे ही घिरे हैं। और अच्छे टाइम पे क्या होता है ना, जब हमको कुछ अच्छा मिल जाता है बहुत,
तो हम भूल जाते हैं ठाकुर जी के बारे में, सोचने लगते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, ठाकुर जी की क्या जरूरत है, हम हमारे पास तो सब कुछ है। वो भी एक टाइम होता है जब हम ठाकुर जी से दूर जा सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी का अगर कृपा आपके ऊपर हो, अगर उनका हाथ आपके सर पे रहे ना, तो अच्छा बुरा या जैसा भी टाइम आपकी जिंदगी में आए, आप कभी उनसे दूर नहीं जाते, आप हमेशा उनसे जुड़े रहते हैं। सोचिए, चूहे के बारे में सोचिए, घर पे अगर आपको कहीं चूहा मिला तो आप क्या उसको छोड़ देंगे? आप क्या करेंगे? उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर आप उसको मार देंगे, या फिर भगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चूहा आपको कोई तो घर पे रखता नहीं है, कोई रखने का क्योंकि घर पे चूहा रहने से शायद आपका कोई नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे? उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी चूहे को जब गणेश जी के साथ वाहन के रूप में हम देखते हैं गणेश पूजन के समय, तब इसी चूहे को हम पूजा करते हैं, कोई उसको नहीं उठा के बाहर करता। तब उसी चूहे को, जिस चूहे को घर पे अगर आप ऐसे टाइम पे रैंडम टाइम पे देखेंगे तो शायद बाहर निकाल देना चाहेंगे, लेकिन उसी चूहे को गणेश पूजन के समय हम सब पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके गुरु के साथ रहता है, क्योंकि उनके साथ उनके गुरु हैं, गणेश जी हैं, इसलिए कोई उनको छू भी नहीं सकता। तो हमारे जिंदगी में भी ऐसा ही है, जब हमारे साथ हमारे गुरु रहेंगे ना, तो हमारा कोई कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। जब हमारे साथ हमारे गुरु रहेंगे हमेशा, तो वो हमें प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हर दुर्योग से, हर विपद से वो हमको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, कोई हमारा नुकसान नहीं कर पाएगा, हमारा बाजू बाका नहीं कर पाएगा। इसीलिए गुरु के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आप जहाँ भी चाहे जाए, जिस स्थिति में चाहे रहे, हमेशा आपको शरण करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे गुरु रहे। गुरु हमारे साथ हमेशा रहना चाहते हैं, वो हम लोग ही है जो उनको भूल जाते हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ते, वो हमें कभी नहीं छोड़ते, वो हमेशा हमारे साथ ही रहना चाहते हैं, हमारे साथ ही हमेशा चलना चाहते हैं, लेकिन हम उनके चलन में नहीं चलते, हम दूसरी जगह चल जाते हैं। इसीलिए उनको भी खराब लगता है जब हम उनसे दूर चले जाते हैं। तो वो चाहते हैं हम उनके पास रहें, उनके साथ रहें, उनके वो जैसे करने को बोलते हैं वो करे और उनके साथ रहे। एक बार एक आदमी वो एक रेगिस्तान में भटक गए, तो भटकते भटकते वो ठाकुर जी को बुलाए, लेकिन ठाकुर जी को वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो बहुत टाइम खड़े रहे और फिर सोचा क्या करे, उनको भी प्यास लगी, भूख लगी, तो वो चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पर उनको फल मिला। देखा कि वहां पर वृक्ष में फल है, पानी है। तो फिर वो उन्होंने फल खाया, उन्होंने पानी भी पिया, उनका प्यास भी मिटा। फिर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के फिर वो ठाकुर जी के साथ झगड़ा, वो ठाकुर जी को बोले कि आप तो मुझे दुनिया में भेजने से पहले बोले थे कि जब भी आपको आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको बुलाने पर आप आएंगे। अभी आपकी कितनी जरूरत थी मुझे, लेकिन आप तो नहीं आए, मैंने कितना बुलाया आपको। देखिए रेत में तो सिर्फ एक जोड़े पाँव के ही निशान है, आप कहाँ थे? फिर ठाकुर जी बोले, मूर्ख, तुझे तो यहाँ तक मैं ही लेकर आया, लेकिन अगर तू चलेगा नहीं तो फिर तू आएगा कैसे? हम अगर एक जगह पे खड़े रहे तो कभी हम ठाकुर जी हमको कभी गोदी पे उठा के नहीं ले जाएंगे। हमें चलना होगा, लेकिन वो हमारे साथ हैं, हमें शक्ति देंगे। अगर आप पंखे को हाथ पे लेके बैठे रहे, आपको तो हवा नहीं मिलेगी, आपको तो हाथ को हिलाना पड़ेगा, तभी आपको हवा मिलेगी। ठीक वैसे ही दीक्षा लेकर अगर आप बैठे रहे और सोचे कि दीक्षा ले लिया, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठाकुर जी बोले कि जो मेरा कर्म करेगा उसको सब मिलेगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। फाकी देने से फाकी मिलेगा। ठाकुर जी के सत्यानुसार में यही बोला है कि फाकी देने से फाकी मिलेगा। तो अब अगर आप उनका काम ठीक तरह से करोगे तो उनका कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगा, क्योंकि वो बोले हैं कि करके पाने का नाम कृपा है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, उनको करने का कोई जरूरत वो महसूस नहीं करते, सिर्फ वो ठाकुर जी से दया मांगते हैं, कृपा मांगते हैं कि हमें दया करो, हम पर कृपा करो। लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो आपको वो दया करेंगे भी तो क्या करेंगे? इसीलिए उनका काम करना चाहिए। ठाकुर जी बोले, जजन जाजन इष्ट भीति करने से महाभीति कट जाता है। जजन जाजन इष्ट भीति करने से महाभीति कट जाता है। तो जजन जाजन इष्ट भीति आखिर है क्या? हम सबको पता है, फिर भी मैं अपने अनुभव से बोलूंगी। जजन जाजन इष्ट भीति होता है सोचना, बोलना और करना। अगर आप सिंपल भाषा में बोले तो जजन जाजन इष्ट भीति का अर्थ होता है सोचना, बोलना, करना। यानी कि जजन जो होता है उसको वो होता है सोचना। तो हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे ठाकुर जी के बारे में। याजन क्या होता है? याजन होता है बोलना। हम क्या बोलेंगे? ठाकुर जी के बारे में। और इष्टविधि क्या होता है? करना, ठाकुर जी का काम करना। तो यजन जो होता है
उसको बोलते हैं सोचना। तो ठाकुर जी के बारे में हम सोचेंगे क्या? नाम ध्यान के बारे में। नाम ध्यान परायण होना को जतन बोलते हैं। तो ठाकुर जी अपने पुण्य पुथी में बहुत बार ऐसे उन्होंने नाम के बारे में बोला है, नाम के बारे में बोला है। नाम क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ नेम। नाम को बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ नेम। आप जितना नाम करोगे उतना उनका नाम को आप बार बार अपने अंदर शरण करें। तो ठाकुर जी बोले कि नाम ध्यान इतना इम्पोर्टेंट होता है। कितने दादाओं के स्टोरी हमने सुना है, लाइफ का जो रियल स्टोरी हो, कि नाम करने से उनके कितने कठिन बीमारी वो मृत्यु से भी बच गए, सिर्फ नाम करने से। तो ठाकुर जी बोले नाम ध्यान इतना करो, 24 घंटे करो, चलते फिरते करो, उठते बैठते करो, इतना करो कि नाम ध्यान करने से जो होता है ना, जैसे एक्सरसाइज करने से मसल डेवलप होता है, जैसे नाम ध्यान करने से ब्रेन का जो सेल है वो डेवलप होता है। उससे क्या होगा? आप ठाकुर जी बोले कि नाम ध्यान करने से आप और सीखने और ज्यादा ग्रहणक्षम होते हैं। तो आपका जब ब्रेन का सेल डेवलप होगा ना, तो फिर आप बहुत कुछ ऐसा ज्यादा आप सोच सकेंगे जो नॉर्मल लोग नहीं सोच सकते। आपका वो सोचने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा। बांग्ला में बोलते हैं आत्मविश्लेषणी क्षमता, इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ एनालाइजिंग पावर, वो बढ़ेगा। अभी हम तो इंसान हैं, हमसे गलती तो होती है, लेकिन जब आप में सेल्फ एनालाइजिंग पावर बढ़ेगा ना, तो आप उस गलती को आइडेंटिफाई कर सकते। गलती को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, वरना तो आप गलती करते ही रहेंगे। जब आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे तब आप उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे और सही पथ पे चल सकेंगे। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि नाम जितना आप करोगे, आपका ब्रेन का जो ऑब्जर्विंग जो पावर है ना, ऑब्जर्वेशन का जो पावर होता है ना, वो और बढ़ेगा। और नाम करने से बहुत विपद से लोग बच जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोले चलते फिरते नाम करना चाहिए। चलते फिरते नाम करने से ठाकुर जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। डर भी बहुत चला जाता है, एक विश्वास आता है अपने अंदर कि हम ठाकुर जी को साथ में लेके चल रहे हैं, हम ठाकुर जी को साथ में लेके चल रहे हैं। इसलिए नाम ध्यान करना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं जाजन। जाजन क्या है? जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी मैं बोल रही हूँ ठाकुर जी के बारे में, आप लोग सुन रहे हैं, फिर आप बोलेंगे, फिर हम सुनेंगे। जाजन इतना अच्छा एक माध्यम है ठाकुर जी को शरण करने का कि देखिए, ठाकुर जी हम सबके प्रिय हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, आपके बहुत प्रिय हैं। इसीलिए क्योंकि वो मेरे बहुत प्रिय हैं, उनके बारे में बात करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। आपके बहुत प्रिय हैं, इसीलिए आपको उनके बारे में सुनने में बहुत आनंद मिलता है। तो जब हम अपने कोई प्रिय के बारे में बात करते हैं या उनके बारे में बात सुनते हैं, तो हमें बहुत आनंद होता है। तो मुझे लगता है जाजन एक टाइप का सेलिब्रेशन है, ठाकुर जी का सेलिब्रेशन। हम ठाकुर जी के बारे में बात करते हैं, उनको उपभोग करते हैं। उपभोग कभी अकेले तो नहीं कर सकते। मेरा ठाकुर जी को लेकर जो अनुभव है, वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको वो अनुभव मैं पास कर रही हूँ कि देखिए, मेरे लिए ठाकुर जी ये है, आप भी ऐसे सोचिए। ऐसे हम सब अगर ठाकुर जी के बारे में बात करेंगे सबके साथ, ठाकुर जी बोलते हैं कि ठाकुर जी आपके घर में एक पिक्चर में नहीं रहते, या फिर कोई मंदिर में एक विग्रह में नहीं रहते। वो वहीं पर रहते हैं जहाँ पर उनके बारे में बात होती है, चाहे वो दो लोग ही ना क्यों ना करें। ऐसा नहीं कि जागरण करने के लिए बहुत लोग की जरूरत है, आप हम दो लोग मिलकर भी ठाकुर जी के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो जहाँ पर उनके बारे में बात होता है, देखिए यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि 68 पार्टिसिपेंट है। तो मुझे तो लगता है यहाँ पर 69 पार्टिसिपेंट है, क्योंकि एक ठाकुर जी खुद भी यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर है, हम बात कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो ठाकुर जी जहाँ पर उनके बारे में बात होती है, वहां पर वो रहते हैं, उनको खुशी मिलती है जब उनके संतान उनके बारे में बात करते हैं। माता पिता को हमेशा खुशी होगी ना जब उनके संतान उनके बारे में बात करेंगे। तो ठाकुर जी जब देखते हैं कि उनके संतान उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो जैसे चलने को बोलते हैं, उनके आदर्श को लेकर चल रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको बहुत आनंद होता है। इसीलिए ठाकुर बोले बहुत ज्यादा। और हम एक समाज में रहते हैं, हम तो समाज में सबको पीछे छोड़ के नहीं अकेले चल सकते। अभी कोरोना को देखिए, ये कोरोना डिजीज के बारे में ठाकुर जी हम माध्यम में से ठाकुर जी हमको क्या सिखा रहे हैं कि आप अकेले नहीं चल सकते। आप अकेले सेफ हो गए तो आप सेफ नहीं है, सब सेफली चलेंगे तभी आप सेफ है। तो समाज को छोड़ के तो हम चल नहीं सकते। तो जितना हम जागरण करेंगे समाज में ठाकुर जी को, उतना हम सबके अंदर बिठा सकते हैं। अगर समाज में सारे लोगों के अंदर ठाकुर जी बैठ गए, समाज कितना सुंदर होगा, कितना सुरक्षित रहेगा समाज। अगर सब ठाकुर जी के आदर्श को लेके चले तो समाज कितना सुंदर होगा। पूजनीय बाबा दादा बोले कि जागरण करने से एक विप्लव होता है, एक फ्लावर सृष्टि होता है समाज में, ऐसे ही समाज में एक परिवर्तन आएगा। तो जागरण बहुत जरूरी है।
जहाँ भी हमें वक्त मिले, मौका मिले, जागरण करना चाहिए। जागरण जो करता है उसका बहुत अच्छा होता है, जो सुनता है उसका भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए जागरण हमेशा करना चाहिए। ठाकुर जी बोले बहुत जागरण करो। जागरण करने से एक एक एनर्जी आती है अंदर, एक अच्छा फीलिंग आता है अंदर के। तो ठाकुर जी के बारे में बात करते हैं, तो जागरण करने से ठाकुर जी हर एक के दिल में, और जागरण के माध्यम से ही हम ठाकुर जी को हर एक के दिल में पहुंचा सकते हैं। ठाकुर जी के बारे में सबको बता सकते हैं, उनके दया से क्या होता है वो हम सबको बता सकते हैं। इसलिए जागरण बहुत जरूरी है। फिर आता है इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति का सिंपल मीनिंग होता है इष्ट का भरण करना। अब माँ इष्टवृत्ति जय के गुरु। शब्द को हम थोड़ा, इष्ट का भरण करना होता है। जी माँ जी दादा, आप मुझे बोल रहे हाँ माँ, 1 मिनट के अंदर कंक्लूड हैं? कर हाँ हाँ दीजिएगा माँ। हाँ जरूर, ठीक है। हाँ तो अभी हम सुबह को सारे कर्म कर्म शुरू करने से पहले हम ठाकुर को निष्ठा के साथ हम अर्घ निवेदन करते हैं। इसको बोलते हैं इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति करने से क्या होता है, ठाकुर जी के प्रति हमारा टान बढ़ता है। ठाकुर जी के टान जितना बढ़ेगा, हमारी जिंदगी में उतना आनंद रहेगा। तो ठाकुर जी जो जो करने को बोलते हैं वो तो हमारे लिए अच्छे के लिए ही करने को बोलते हैं। तो अगर हम उन कामों को निष्ठा के साथ उनको शरण करके हमेशा करेंगे, उनको उनके चलन में चलेंगे, वो जैसे बोलने को बोलते हैं वैसे बोलेंगे, तभी वो हमसे प्लीज होंगे। हम तो जो भी करते हैं उनकी खुशी के लिए करते हैं। वो खुश तो सब खुश, वो है तो सब है। तो अगर वो खुश है तो हमें हमारे उन्नयन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। सप्तम चरण में ठाकुर जी बोले कि सदगुरु का शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, तुम्हारे उन्नयन के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। तो हम सदगुरु के शरणापन्न तो होंगे ही, सतनाम हमेशा मनन करेंगे और सत्संग का आश्रय ग्रहण करेंगे। अभी ऑनलाइन में बहुत सत्संग हो रहा है, सत्संग का आश्रय ग्रहण करेंगे, ठाकुर जी को साथ में लेके चलेंगे, फिर कोई डर नहीं। सबके सबके मंगल के लिए ठाकुर जी के चरणों में मेरा निवेदन रहेगा। सबको जय गुरु। माँ हाँ जय गुरु। दादा, जय गुरु। आप बांग्लादेश से इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं, मतलब किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप मध्य प्रदेश किसके बाहर है। मैं बहुत इसका अच्छा इसका लगा। एक छोटा सा इसका एक छोटा सा रीजन है। इसका एक छोटा सा रीजन ये है कि जब मैं छोटी थी, 3 साल लखनऊ में थी। हाँ हेलो। हाँ। हाँ, जब मैं छोटी थी तो 3 साल लखनऊ में थी, वहां से ही हिंदी सीखना हुआ। अच्छा बात, ठीक है। मैं जय गुरु। बहुत अच्छा जय लगा गुरु। आपने ज्वाइन किया हमारे साथ बांग्लादेश से, जी ठाकुर जी के जन्म जी जगह से। जी जी। आपको रानंदी जय गुरु। जय गुरु, जय सत्संग गुरु। को, हाँ सत्संग को आगे बढ़ाते हुए, जो मानिकपुर है, मानिकपुर से दादा ने बहुत बार हमारे सत्संग में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मानिकपुर का एक इतिहास है। मानिकपुर के इतिहास के बारे में भी हम लोग को पता होना चाहिए। वो सेकंड तीर्थ है। देवघर जब भी जाते हैं हम लोग, तो देवघर में जब हम दर्शन करते हैं तो मानिकपुर का भी एक बार दर्शन होना चाहिए। परम पूज्यपद श्री श्री आचार्य देव बड़दा ने एक बार बोला कि अगर देवघर हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट है, तो मानिकपुर हाई कोर्ट है। तो उसी में कड़ी में मैं कुछ उसका इतिहास के बारे में कुछ फोटोग्राफ्स में दिखाना चाहता हूँ। जो मानिकपुर का जो मंदिर बना था, उस मंदिर का एक फोटोग्राफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आलोक भाई, ये मानिकपुर का मंदिर है, श्री मंदिर। उसी मानिकपुर में वन भोजन महोत्सव होता है हर साल 9 जनवरी। ठाकुर परिवार से वहां पे आते हैं। तो परम पूज्यपद आचार्य देव श्री श्री बड़दा का कहना है, अगर देवघर सुप्रीम कोर्ट है तो मणिपुर हाई कोर्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। इसी मणिपुर का शिव मंदिर है, माँ का मंदिर और आचार्य देव का बड़दा का मंदिर। नेक्स्ट। मानिकपुर सत्संग मानिकपुर, ये फ्रंट गेट है। हर साल 9 जनवरी वहां पे हजारों हजारों संख्या में वहां पे आते हैं। वन भोजन महोत्सव होता है, वो एक तीर्थ जैसा है। नेक्स्ट। वहां पे जिस दिन 9 जनवरी को वहां पे यज्ञ होता है। नेक्स्ट। परम पूजनीय माँ
ये मानिकपुर सत्संग मंदिर में जो वनभोजन महोत्सव होता है तो ठाकुर परिवार से हर बार कोई ना कोई जाते ही है। तो ये परम पूजनीय माँ का वहां पे पदार्पण का छवि है। नेक्स्ट, ये उसी मंदिर का ही छवि है। नेक्स्ट, ये परम पूजनीय बाबा दादा इनोग्रेट कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य देव श्री श्री बरदा का जो बिगड़े हैं उनको इनोग्रेट कर रहे हैं मानिकपुर सत्संग बिहार में। तो अभी उसी मानिकपुर में ही जन्म लिया जो कृष्णा माँ का इतना सौभाग्य है कि उसे पुण्य जगह पर उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी वहीं पे अपना ठाकुर जी का कर्म स्टार्ट किया। तो मैं कृष्णा माँ से अनुरोध करता हूँ, अपने मानिकपुर के जो भी आपके अनुभूति है वो हमारे साथ जाजन के माध्यम से शेयर कीजिए। कृष्णा माँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा आवाज जा रहा है आपको? हाँ माँ, आ रहा है। सब माँ जय शुरू गुरु। कीजिए। हाँ, गुरुराद्यादि निश्चय गुरु परम देवतम गुरु प्रतरुणास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त गुरु परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी ऋतिक जन, कर्मीगण और गुरु भाई, माँ बहन सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। माँ आपका वीडियो ऑन कर लें प्रत्येक यदि हो सकती है। कृष्णा माँ, कोशिश करती। दादा उनका नेटवर्क इशू है। उनका वीडियो ऑन करने पर मे बी अगर कोई नेटवर्क इशू ना हो। अब आ रहा है? हाँ माँ, आ रहा है। प्रत्येक साल 9 जनवरी को मानिकपुर में वनभोज उत्सव का आयोजन किया जाता है और उसका तैयारी 1 महीना पहले से शुरू हो जाता है। पिताजी जान जाते हैं कि अब तो उत्सव का टाइम आ गया, तो जाके दादा तो सब कुछ जानते हैं। आचार्य देव हैं, पूजनीय बाबाईदा हैं, तो जाते हैं। पिताजी तो नजदीक है देवघर, तो बात होता है कि अब तो उत्सव आ रहा है, काम चालू होना चाहिए। तो दादा लोग भी मतलब वहां पे उत्सव के लिए बहुत एक्साइटेड कहिए तो रहते हैं, क्योंकि पूरा फैमिली जितना देवघर संघ ठाकुरबाड़ी में रहते हैं वो उस समय उपस्थित सब मानिकपुर वनभोज उत्सव में आते हैं। प्रार्थना के टाइम एकदम 9 बजे प्रार्थना होता है। एकदम कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, बहुत ठंड हो, कुछ भी हो। पहले तो आचार्य देव बहुत स्वस्थ रहते थे, अब तो मतलब उनका वृद्धावस्था आ गया है, लेकिन फिर भी पूजनीय जेठू मतलब जब सबको याद है, बस 2 वर्ष छुड़ा के वो प्रत्येक वर्ष लगभग रहते ही थे। इसके बाद 1 वर्ष बाहर में रहने के शिलोंग 2019 में शिलोंग में रहने की वजह से जहां तक हमको याद बस नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ, ठाकुर परिवार के और मेजदा थे, पूजनीय मेजदा आए थे और ठाकुर जी वहां पे अपना बहुत समय बिताया है मानिकपुर मंदिर में। जहाँ पे मंदिर है वहां पर ठाकुर जी का तंबू गड़ाया जाता था और सब लोग, बहुत सारे लोग रहते थे। ठाकुर जी के साथ बहुत सारा गाड़ियां चलती थी। उसमें ठाकुर जी का सब कुछ खाने का, डॉक्टर और कहाँ रुकेंगे, सारा व्यवस्था रहता था। तो मानिकपुर जहाँ मंदिर है जस्ट एकदम उसी जगह पर ब्रह्मदयाल मतलब आसीन होते थे। और जहाँ जगजननी का वहां पे जगजननी बर्मा बैठती थी। दोनों अलग मतलब अलग जगह। जब भोग बन जाता था तो वो लोग शायद मानिकपुर में कभी भोग नहीं हुआ ठाकुर का, भोग वहां कुछ बन जाता था तो ठाकुरबाड़ी में ही खाते थे। इसके बाद वहां पे बैठ के ठाकुर जी ट्रेन देखते थे, मुगल सर ट्रेन। वहां पे नजदीक, अब तो बहुत सारा पेड़ और घर बन गया तो नहीं दिखता, लेकिन पहले तो पूरा खुला मैदान था, तो ट्रेन लाइन बहुत अच्छे से दिखता था। तो ठाकुर जी वहां पे बैठ के मुगल साइड ट्रेन देखते थे। तो बहुत उनके साथ जो लोग सब कर्मी सब रहते थे, ठाकुर जी से पूछे, ठाकुर जी इतना बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया ट्रेन है, आप नहीं देखते हैं? और ये जो मुगल सर ट्रेन है, देरी से आए चाहे कितना भी देरी हो, जब तक आप
देख नहीं लेते तो वहां से उठते नहीं है, ऐसा क्या बात है इस ट्रेन में। तब श्री ठाकुर बोले कि ये जो मुगल सराय ट्रेन है, ये गरीब अमीर लंगड़ा लूल्हा, जिसके पास पैसा है वो, जिसके पास नहीं है वो, सबको लेके चलता है, इसलिए ये ट्रेन हमको बहुत अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद श्री श्री ठाकुर की बड़ी बेटी, उन्होंने कहा कि पिताजी यहाँ पे बहुत दिन से बैठते हैं, तो तो यहाँ पे ठीक करना है। तो ठाकुर जी बोले ठीक है। तो वहाँ पे पिकनिक का आयोजन किया गया। 9 जनवरी का ही दिन था, जिस साल ठाकुर जी अपना देह त्याग किए थे, उसी साल का उसी साल 26 जनवरी को वो देह त्याग किए थे, उसी साल का 9 जनवरी को वो वहां पे पिकनिक हुआ था। तो पिकनिक होने के हो रहा था, कुछ तैयार वैयार हो गया, ठाकुर भोग का समय आया, तो ठाकुर जी बोले क्या कि वहाँ ठाकुर बाड़ी में जाके भोग ग्रहण करेंगे। तो वो प्रथा आज भी चल आ रहा है, सारा भोग बन के और सबसे पहले टिफिन में पैक होके सबसे पहले ठाकुरबाड़ी देवघर जाता है, वहां पे भोग मतलब पहुंच जाता है। मानिकपुर में अन्न भोग लगता है, वर्ष में एक बार ही मानिकपुर मंदिर में अन्न का भोग लगता है, बाकी 12 महीना फिर इधर भोग लगता है, 4 टाइम भोग होता है ये। इसके बाद वहां तो ठाकुर परिवार का बहुत सारा लीला है, अभी जो छोटे हैं उनसे उनका भी। आवाज जा रहा है? माँ आ रहा है, आप ना वीडियो ऑफ कर सकते हैं आप माँ। अच्छा, तो ये वहाँ मतलब ठाकुरबाड़ी से तो नजदीक पड़ता है ना, दादा लोग पूरा फैमिली जब इच्छा होता है तब मानिकपुर आते हैं और अपना मतलब उन लोग के साथ हम लोग को भी संग करने का दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ मौका मिल पाता है, क्योंकि दादा लोग भी ठाकुरबाड़ी में नहीं रहते हैं, सब ठाकुर जी के काम से कभी सब समय बाहर ही रहते हैं। और जब वो कभी खाली समय में मानिकपुर आ जाते हैं, उनका दर्शन हो जाता है, तो प्रत्येक जितना आदमी वहां रहते हैं, प्रत्येक के मुख पर कोई भी आदमी महसूस कर सकता है, जैसा लगता है क्या कि बहुत दिन से, अभी जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बाहर नहीं जा पा रहे और अचानक से कह रहे कि नहीं चलो बाजार जाना है, मिठाई खाना है, हम बिल्कुल वैसा ही ऐसा लगता है कि जैसे किसी को मिठाई मिला हो या फिर बहुत दिन से बिछड़े हुए सब मिले। और क्या, अगर दादा पूज दे, पूजनीय आचार्य देव हैं, पूजनीय बाबा इदा हैं, पूजनीय बिंकी दा हैं, शिपा इदा हैं, कैसे हो, और कुछ रिलेटेड पूछ दिए तब तो मतलब बात होने लगता है, तो लगता है क्या कि कभी ऐसा होता है कि कभी खत्म ना हो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठाकुर जी की कृपा से ऐसा बहुत सौभाग्य हमको मिला कि हम उनके परिवार का मतलब सानिध्य प्राप्त कर सके। पूजनीय जेठी माँ बहुत वक्त तक मानिकपुर में आके समय बिताती थी, 4 दिन 5 दिन 7 दिन, और कभी कभी तो वो अकेली ही रहती थी और हम उनके साथ रहा करते थे। उनमें जेठी माँ के साथ सुबह में था, जेठी माँ उठती थी, मंदिर जाती थी, फूल चढ़ाती थी, फूल तोड़ने के लिए हम रहते थे, जेठी माँ बोलती थी ये वाला फूल तोड़ो, वो वाला फूल तोड़ो, वहां से लेके आओ। हाँ, इसके बाद वो ठाकुर मंदिर में, बड़मा मंदिर में, आचार्य मतलब श्री श्री बोरदा के मंदिर में सब जगह फूल और धूपकाठी जला के अर्पण करके इसके बाद जेठी माँ बैठती थी तो हम लोग प्रणाम करते थे। पूरा फैमिली टाइप का जैसे दिन होता है ना, हम लोग देख के ऐसा लगता था कि पता नहीं जेठी माँ हम लोग के लिए शायद आती आई, क्योंकि हमको ना उनका उनका संग सबसे ज्यादा मिला, सबसे ज्यादा हम जेठी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हमको जब भी महसूस उनका लगता है कि जेठी माँ का याद आ रहा है तो हम बात कर लेते हैं, और कभी बोले तो हम याद करते करते ऐसा लगता है कि जेठी माँ बोल रहे हमसे बात कर रही है। क्यों ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि छोटे से बचपन से पिताजी से भी सुने जो याद भी नहीं है, और जो याद है वो भी प्रत्यक्ष रूप से कि जेठी माँ के साथ ऐसा समय और ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता था, मेरा भी जेठी माँ का भी, वो भी हमको पूछती थी और हम भी उनको पूछते थे। हाँ, जैसे जेठी माँ ना जब हम छोटे थे तो सबके बारे में पूछती थी, तो पिताजी, हाँ तो पिताजी के बारे में बोलो, माँ माँ क्या करती है वो। इसके बाद पता है माँ का बाबूजी का क्लास लेते थे अब तो इसके बाद हमको तो पता नहीं रहता था ना कि मतलब जेठी माँ ये क्यों पूछ रही है,
बच्चा होते हैं जेठीमा के पास खेलते रहते थे, बगल में जेठीमा एक जगह बैठी रहती थी, तो ये क्या है, वो क्या है, ऐसे खेलो वैसे खेलो, ये खेल को ऐसे खेलो, ऐसे करती थी। अब बाद में पूछती थी कि पिताजी कैसे काम करते हैं, मम्मी कैसे करती हैं, मम्मी खाना कैसे बनाती है, पिताजी तो कैसे करते हैं, वो पंडित जी जो कैसे हैं, ये कर सब। हाँ, मतलब जेठीमा ऐसे भी मेरे सामने भी कुछ साल ना बोले कि कृष्णा रहने से ना हमको सब कुछ जानकारी हो जाता है, तुम नहीं भी बोलोगे तो कोई बात नहीं है। पिताजी को बहुत हंस रही थी। और मानिकपुर में प्रत्येक साल 9 जनवरी में लगभग 50 से, अगर ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 हजार लोग का भीड़ रहता है और आनंद बाजार होता है। सुबह से 9 बजे प्रार्थना होने के बाद भजन कीर्तन चालू रहता है और बाहर से आए हुए लोग अपना अपना ठाकुर जी का प्रति जो प्रेम है अपने भजन में, अपना याजन में सबको सुनाते हैं। इसके बाद फिर आनंद बाजार भोग होता है, आनंद बाजार शुरू होता है, प्रसाद खिचड़ी चटनी बनता है, वहाँ पे सारा व्यवस्था है, सब आदमी लोग ग्रहण करते हैं, तृप्त हो जाते हैं। उस दिन का जो मानिकपुर का माहौल होता है, जैसे लगता है ना अमृत वर्षा हो रहा है, किधर से भी कोई मतलब कैसा भी मौसम क्यों ना रहे, लेकिन कभी भी आज तक मेरा इतना उम्र में कभी ना देखे कि कोई भी कभी कोई इस तरह का कोई रुकावट रहा हो। तो ठाकुर जी का बहुत दया है। उस जगह पे भी हम बोल सकते हैं कि उस गेट से बाहर का माहौल, उस गेट से बाहर का माहौल और उस मतलब मानिकपुर सत्संग का गेट के अंदर का माहौल में बहुत ज्यादा मतलब अंतर है। अंदर में आप अंदर आएंगे ना तो एक अलग शांति वातावरण, मतलब मंत्र मुग्ध कहिएगा तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, पेड़ पौधा मंदिर देख के आपको लगेगा क्या कि सब कुछ भूल के हम कुछ क्षण के लिए यहाँ पे बैठ के ठाकुर जी का नाम ध्यान होता है। और ठाकुर जी का जहां तक हम जानते हैं, ठाकुर जी का वो जो मंदिर है वो ताजमहल के में बना, तो वो ताजमहल के अकॉर्डिंग बना। अभी तो और भी सुंदर सुंदर इंजीनियर्स डिजाइन करके बना है, लेकिन बट वो जो मंदिर है हम जब छोटे थे तो बहुत सारे इंजीनियर आते थे दादा के निर्देश से, और वो मंदिर ठाकुर का घर सब देख के जाते थे कि यहाँ पे मानिकपुर में ऐसा क्या है, दादा लोग इतना पसंद करते हैं। वो सारा घर को मंदिर को कैसे बना है, क्या बना है, कैसे है, सब कुछ मतलब ये करके देख के और जाते थे। अभी भी हम जब एक लास्ट टाइम गए थे तो साइंटिस्ट आए थे मानिकपुर सर्च करने के लिए कि यहाँ पे पेड़ और मिट्टी के बारे में। तो ये बात बिल्कुल सही आचार्य देव बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मतलब ठाकुरबाड़ी और मानिकपुर सत्संग दोनों में बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। और मेरा भाग्य मतलब इतना अच्छा है कि मैं वहां जन्मी पली बढ़ी, और शुरू से ये कह सकते हैं कि हम जब मेरा सृष्टि शुरू हुआ तब से हम मतलब मानिकपुर या कहिए तो ठाकुर परिवार के स्पर्श में रहे। जब हम अभी बांग्लादेश से जो माँ बोल रही थी कि यजन याजन इष्टवृत्ति की, तो हम पिछले बार सत्संग में यजन याजन इष्टवृत्ति करने से कटे महाभृति, तो यजन याजन तो उस दिन मेरा कंप्लीट हुआ था, इष्टवृत्ति कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इष्टवृत्ति तो ठाकुर के प्रति या फिर अपने गुरु इष्ट के प्रति एक समर्पण है जो हम करते हैं। हम क्या दे सकते हैं, हम लोग के पास क्या है, क्या हमारा इतना कुछ है, ना ज्ञान है, ना हैसियत है, ना पैसा, कुछ भी नहीं, नथिंग। ठाकुर के सामने हम क्या, ठाकुर तो एक एकदम साधारण से धोती पहन के कुर्ता पहन के एकदम साधारण, कुछ भी मतलब ज्यादा वो ये मतलब ये नहीं करते थे, मतलब कुछ भी उनका ज्यादा दिखावा नहीं था, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। लेकिन वो सिंपल व्यक्तित्व के पुरुषोत्तम उन इतना असाधारण कि उसका मेरे पास विवरण नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका वर्णन कर सकूं, इतना हमको ज्ञान ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हम ठाकुर को महसूस कर सकते हैं। मेरे पिताजी का मेरा एकदम दृढ़ विश्वास है कि ठाकुर जी हम सबके बीच में रहते हैं और हम लोग को बचाते हैं, और ठाकुर जी प्रेरित करते हैं कि उसको बचाओ, उसको बचाना भी और खुद भी बचना है। क्योंकि हम देखे मानिकपुर में पिताजी के पास बहुत सारे आदमी आते थे कि दादा मेरा तबीयत खराब है, सो आप हमको किसी तरह से ठाकुरबाड़ी में भेज के इलाज करा। उस किसी के पास दवाई जाने का मतलब ठाकुरबाड़ी जाने का पैसा नहीं है, पिताजी
उससे उसको मदद किए, किसी के पास दवाई का नहीं है तो उससे मदद किए। मतलब ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी तो प्रेरणा देते हैं ना, नहीं तो हम लोग किसको क्या दे सकते हैं, किसी को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। उतना क्या है ज्ञान, तो प्रेरणा ठाकुर जी देते थे। हाँ, उसके बाद पिताजी जब ऐसा करते थे तो बहुत आदमी ऐसा पिताजी के पास जिद करने लगते थे, आप भी चलिए। तो पिताजी कहते थे मेरी बड़ी बेटी को लेके जाइए, वो आपको करेगी। तो उस तरह से ठाकुर जी का काम शायद बचपन से करने लगे, इसलिए शायद ठाकुर जी का कृपा मेरे ऊपर बना रहा। अभी ये भी कह सकते हैं कि बना हुआ है। एक पिताजी मेरे बहुत समर्पित रहे ठाकुर के प्रति। ठाकुर के बारे में एक भी कोई, मतलब ठाकुर के खिलाफ एक भी कोई शब्द बोल दे, मेरे पिताजी बर्दाश्त कर ले, कभी भी नहीं। वो आदमी कितना भी बड़ा मिनिस्टर हो या फिर कुछ भी हो, अगर ठाकुर जी के खिलाफ कुछ बोल दिए तो उनसे रिश्ता टूट जाए, उनसे उसको मतलब नहीं है। मेरे पिताजी का ठाकुर जी जिंदाबाद होना चाहिए बस। और उनको मेरे, हम आज तक जो देखे वो बता रहे हैं, ठाकुर जी जिस तरह से बोले हैं वैसे ही चले, वैसा ही परवरिश हम लोग को दिए, और वैसा ही सिखाए। कभी नहीं कि उसके पास ऐसा है तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए, नहीं। मेरे पिताजी वैसे नहीं, कि जितना जो है ठाकुर जी का दिया हुआ है, और ठाकुर जी जितना देंगे उतना में ही रहना है। तो उस तरह से मेरे पिताजी का एकदम अटूट विश्वास था। एक बार की घटना है कि आचार्य देव, श्री श्री बड़दादा आचार्य देव और श्री श्री पूजनीय बड़बोधी मानिकपुर आई हुई थी, दोनों अकेले आई हुई थी मानिकपुर में। मतलब खाना वाना बना के खाने उन्हें, मतलब एक दिन का पिकनिक करने, घूमने फिरने के लिए। उस दिन क्या हुआ, हम लोग भी प्रणाम करने के लिए गए, प्रणाम किए। तो जेठू बोलते हैं, बोमा ए जिनिस लाग बे। तो पहले वो जो बिल्डिंग था पुराना था, तो टूट के थोड़ा नया बना। तो वो बिल्डिंग जहाँ जेठू मतलब पूजनीय आचार्य देव बैठते थे, वो रूम एक अलग साइड में था। तो वो पूजनीय जेठू ना स्टोव लेके, मतलब कुछ कुछ सामान ठाकुरबाड़ी से लेके गए थे। अब कुछ कुछ सामान जब घट रहा था तो मेरी माँ को बोले, बोमा ये चीज लगेगा। तो जेठीमा बोले क्या कि हम तो यहाँ रखे हैं, हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज है तो सब कृष्णा को पता है। तो हम और माँ मेरा जा करके सब सामान निकाल के लाए। जिस रूम में जिस कमरे में जेठू बैठते थे उसी कमरे में वो खाना बन रहा था, और वो हमारे घर के बिल्कुल सामने था। तो क्या हुआ, माँ जो हम लोग जिस घर में रहते हैं उसमें रन्ना, मतलब रसोई रूम नहीं था, दूर रसोई रूम था। कैसा विडंबना है कि आचार्य देव जिस रूम में बैठते हैं, इतना बड़ा घर है, आचार्य भवन है, तो किचन भी, मतलब उनका रसोई भी बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी वो जेठू के रूम में ही स्टोव जला के खाना बन रहा है। और मेरे यहाँ जो उस दिन क्या हुआ कि हम लोग बहुत दिन से पिताजी को बोल रहे थे, पिताजी रसोई रूम बहुत दूर हो जाता है, खाने जाने में बहुत दिक्कत होता है, बारिश हो जाता है, धूप है, ठंडा है, तो इस घर से उस घर जाने में मतलब कम से कम 15 कदम जाना पड़ता था। तो आप जेठू को बोलिए ना कि कुछ करेंगे, आप निवेदन कीजिए ना, दादा के पास निवेदन कीजिए ना। पिताजी बोलेगा कि नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो जिस दिन जरूरत समझेंगे तो हो जाएगा। उस दिन क्या ठाकुर जी का लीला था, या फिर जेठू सही में हमारे मन की बात, मतलब आचार्य देव, बबाईदा, मतलब ठाकुर परिवार के जितने समस्त हैं, हम एकदम मतलब पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो सब हमारी बातों को मन से मन ही मन सुन लेते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत घटना हुआ है। हम मतलब किस किस बात का जिक्र करके, बहुत सारा घटना हुआ है कि मैं सोचती हूँ और देखते हैं कि पूजनीय बबाईदा ये सुन लिए हैं, उसका पहले से ही काम चालू है। पूजनीय परम पूज्यपाद श्री श्री बरदामनाचार्य देव मेरे जेठू, मैं मतलब हम सोच रहे हैं, वो हम सोच रहे हैं और वो उसका बात बता रहे हैं। पूजनीय बिंकी दा मेरे ऋतिक हैं, वो मतलब दादा के पास प्रणाम करते हैं तो वो मतलब सब्जेक्ट से शुरू हो जाता है। हाँ, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि लगता है क्या कि समझ लेते हैं, मेरे मन की बात समझ लेते हैं। बहुत ऐसी घटना है, पहले इसको पूरा कर ली। तो क्या हुआ, उस दिन थोड़ा हल्का हल्का बारिश होने लगा, कुछ देर के बाद हल्का हल्का बारिश होने लगा। मेरी माँ पिताजी का खाना लेकर के और अन्ना घर से इस घर में आ रही है, फिर कुछ घट जा रहा है तो उस घर जा रही है। आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री बड़दादा वो वहां से अपने रूम के बाहर से बारिश का आनंद उठा रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरी माँ बार बार यहाँ से वहां जा रही है, वहां से यहाँ आ रही है। तो जब बारिश छूट गया तो सब कोई हम लोग फिर गए वहां पे जेठू के पास, आचार्य देव के पास। तो आचार्य देव पिताजी से पूछे
बहू माँ इतना पानी में यहाँ वहां क्या कर रही थी? तो पिताजी बताएं कि रन्ना घर थोड़ा दूर में है, तो वो एक खाना ला रही थी और इधर से उधर काम हो जाता है, सामान जिनिस पत्थर उधर से इधर करना। तो आचार्य देव उस समय तो कुछ नहीं बोले, वो शांत रहे। तो बोलते हैं क्या कि इतना दूर है, सिर्फ इतना ही बोले, इतना दूर में रन्ना घर? तो पिताजी तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनके तो वहां पे तो उनका बस में कुछ नहीं, वो तो पूर्णतः ठाकुर जी को समर्पित है। आप मार दीजिए तो भी ठीक, नहीं मारिए तो भी ठीक, प्रेम कीजिए तो भी ठीक, नहीं कीजिए तो भी ठीक, खाने दीजिए तो भी ठीक, नहीं खाने दीजिए तो भी ठीक। बस उनको सिर्फ ठाकुर का काम करने आता है। उनका सुबह 3 बजे से लेकर रात तक 10 बजे तक का जो दिन भर का दिनचर्या है, ठाकुर जी से शुरू, ठाकुर जी बेखत। जितना हम बचपन से देखते हैं, आज भी देखते हैं, ठाकुर जी से शुरू, उठते हैं ठाकुर प्रणाम, इसका ठाकुर जी का ही काम में लग जाते हैं। सुबह उठना, अष्टवृत्ति करना, फूल तोड़ना, मंदिर जाना, आचार्य भवन जाना, फूल लगाना, ये सब बचपन से हम लोग भी करते हैं। उनके साथ साथ वो लोग, वो जो है हम लोग को मतलब हम 2 बहन 1 भाई हैं, हम लोग क्या मतलब जीवन दिनचर्या का अभ्यास में डाल दिए हैं। और आज ऐसा हो गया है कि जब तक ठाकुर भोग नहीं देते तब तक हलक से पानी नहीं उतरता है कि चलो चाय पी लेते हैं, ठाकुर भोग करेंगे। सुबह तो इष्टवृत्ति कर लिए, लेकिन नहीं, इष्टवृत्ति कर लिए लेकिन जब तक ठाकुर को भोग नहीं देते तब तक हलक से पानी नीचे, मतलब गले से पानी नीचे नहीं आता है। तो ये पिताजी हम लोग को बचपन से ही हमारे अंदर डाल दी, ये ट्रेनिंग कहिए तो शुरू से हमारे ये रहा। अब आचार्य देव तो उस दिन फिस्ट करके मानिकपुर से ठाकुरबाड़ी चले गए। इसके बाद वहां से 1-2 दिन के बाद मांझीदा इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, और बहुत मतलब हम उनको बहुत छोटे से देखे, अभी तो बहुत वृद्ध हो गए, वो उसमें थोड़ा यंग भी थे। तो वो मानिकपुर आए तो पिताजी को बुला के पूछे, तुम्हारा रन्ना घर तो बहुत दूर है, अब तुम हम नजदीक करने के लिए आ गए हैं, चलो। आचार्य देव बोले हैं तुम्हारे घर के पीछे एक जगह है, उसमें मतलब आचार्य देव कभी उस जगह को, हमको नहीं लगता है कि कभी गए हो देखने के लिए, लेकिन वो जो इंजीनियर मांझीदा थे वो बताते हैं पापा को, पिताजी को, कि तुम्हारे घर के पीछे जगह है, उसमें बहुत बड़ा रन्ना घर बनेगा, दादा बोले हैं, सो चलो हमको दिखाओ। तो वहां पे एक नारियल का पेड़ था बहुत बड़ा, घर के पीछे में थोड़ा सा जगह था, अच्छा ही जगह था। तो वहां पे एक नारियल का पेड़ था। उस नारियल का पेड़ का कहानी क्या हुआ कि वो नारियल का पेड़ एकदम बिल्कुल हरा भरा था। हम लोग 2 बहन सोए थे, बारिश हुआ, उसमें उल्कापात हुआ और शायद हम लोग बेहोश भी हो गए। ठाकुर जी के दया से बहुत देर के बाद होश आया, पिताजी नाम किए, उसमें मंदिर के जो दो पुरोहित थे वो आकर के सर पे हाथ रख के नाम किए। तो फिर हम लोग जागे, सबको लगा कि हम लोग अब नहीं रहे। फिर पता नहीं, पिताजी तो सोच माँ को बोल दिए, लगता है कि अभी लोग दोनों नहीं बचा है। हेलो। तो पिताजी को लगा कि अब ये लोग दोनों नहीं बचा है। तो वो नारियल गाछ जो सूखा पड़ा था, तो वो नारियल गाछ को देख के बोलते हैं ये तो, इसके पीछे तो कुछ घटना हुआ, रहस्य हुआ, देखो तो ये सूख गया। तो पिताजी उनको बोल के सुनाया, ऐसा ऐसा है, ठाकुर जी मेरा दोनों बच्चों को बचाए। फिर इंजीनियर साहब जो है कुछ दिन में मांझीदा वो वहां पे रान्ना घर बना करके तैयार करके, फिर जेठू एक बार आए, बीच बीच में जब भी आते तो पूछे तुम्हारा अन्ना, माँ को बोलते थे, बौमा तुम्हारा अन्ना घर হয়ে গেছে, তৈরি হয়ে গেছে, বৌমা তোমার রান্নাঘর তৈরি হয়ে গেছে। মা বলতে थे আগে দাদা কাজ হচ্ছে, जब হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। इस तरह का घटना घटित हुआ था। मतलब मेरे पिताजी दुख में हो सुख में, मतलब कभी भी नहीं बोले हमको ये चीज का जरूरत है, आप ये कर दीजिए, हमको एक टनल लगा दीजिए, या फिर वो पूर्णतः समर्पित रहे ठाकुर जी पर, कि जब ठाकुर जी को लगेगा कि हमको इस चीज का जरूरत है तो वो खुद से हमको देंगे, हमको मांगना नहीं है। इस शरीर को मेरे सामने पिताजी दुर्गा पूजा में हम लोग का कपड़ा के लिए सोचते, लेकिन अपने लिए कभी नहीं। क्यों? पिताजी मेरे जानते हैं कि पूजनीय बड़बोधी उनके लिए सोचती है। कुछ हो ना हो दादा का लूंगी, कुछ ना कुछ मतलब आचार्य देव का लूंगी, ये तुम्हारा कैसे संबोधन करके देते कि ये तुम्हारा दादा का लूंगी है, तुमको पहनना है, ये तुम्हारा दादा का कुर्ता का कपड़ा है, तुम सिला लो। हाँ, तो मेरे पिताजी को अटूट विश्वास था। ये सब चीज बोलने के मतलब बोल के व्यक्त नहीं किया जा सकता है, बोल के हम कितना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हाँ पिताजी को अनुभव रहता था कि दुर्गा पूजा आ गया, हम अपने लिए क्या खरीदेंगे, पूजनीय बड़बोधी तो
हम आपको क्या बताएं कि हम बचपन से आज तक मतलब एक देवर भाभी में जो कभी नोक झोंक होता है, प्रेम होता है, वो हम एकदम साक्षात से अपने पिताजी और पूजनीय जेठी माँ मतलब बड़बोदी के पास देखे। वो कभी बहुत कस के पिताजी पे चिल्लाए भी, नाराज भी हुई हैं और गाला गाली भी की हैं। और जब प्रेम करती हैं तो इतना अच्छा, जैसे माँ नहीं करती अपने बच्चे को, बिल्कुल वैसा। मेरे ऊपर भी बहुत कभी कभी बोलती ना, जब प्रेम करती तो उसका तो परिभाषा ही अलग, उसका तो हम उसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते कि वो मतलब कभी मेरे ऊपर गुस्सा करती हो तो एकदम छू हो जाता था कि लगता ही नहीं था कि कभी जेठी माँ मतलब गुस्सा की हो। उनका गुस्सा के पीछे भी बहुत सारा तथ्य रहता था। और उसी तरह जब हम और मेरे पिताजी ये मानते हैं कि पूजनीय परम पूज्य आचार्य देव और पूजनीय बाबा और पूरे ठाकुर फैमिली मन का बात जान लेते हैं। इस तरह का मेरा एक घटना है कि एक गुरु बहन असम से आई थी, तो उनका बॉन्ड टीबी हुआ था। और उस समय मेरा छोटा बच्चा मेरा होने वाला था, मतलब तीन मंथ हुआ था, हम प्रेग्नेंट थे, कंसेप्ट था मेरा। तो वो गुरु बहन आई हुई थी, तो पिताजी बोले क्या कि सो तुम वो गुरु बहन मिताली पाल नाम है उनका, असम में सिलचर से है। तो वो आई हैं, तो तुम दीदी है तो तुम जा करके दादा के पास निवेदन करना, दादा को बोलना कि बंगला में कि दीदी बॉन्ड टीवी হয়েছে आगे जो जो कहानी है तो दादा को बता देना, याचन करना, दादा के पास निवेदन कर देना। हम तो पिताजी सामने बोले। अब हमको कैसा लगा कि छोटा मोटा बात रहता है ना, बंगला में तो बोला जा सकता है, इतना एक्सप्लेन करेंगे, इतना आदमी रहता है, सब देख सब कोई देखने लगता है कि क्या बोल रही है। हमको तो एकदम ऐसा ही लगता है कि सब तो हमको ही देख रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। पूरा रात भर, आधा रात तो यही सोचे कि कैसे बोलना है, क्या बोलेंगे कि मतलब ये बात है, ये बात है। सुबह हुआ और कुछ मेरा मेडिकल प्रॉब्लम था, इसलिए कुछ थोड़ा हम डिस्टर्ब थे। क्या हुआ फिर, सुबह हुआ, सुबह में एकदम दादा तो पूजनीय बाबा दादा तो प्रार्थना के बाद 7 बजे तक बैठते हैं। तो मेरा भाई हमको बाइक से लेकर के गया, दादा को जैसे प्रणाम निवेदन किया, पूरा रास्ता हम ना मन में बोलते ही जा रहे थे कि हम पता नहीं क्या बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे। वो दीदी का निवेदन करना है, हम जो ही बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलेंगे तो बहुत बहुत सरल तरीके से बोल लेंगे। लेकिन दादा लोग का क्या कहना है कि मतलब जब हम छोटे थे, सिपाहीदा बोलते थे कि तुम हम लोग के सामने हिंदी नहीं बोलना है, तुम बंगला बोलना। इसलिए हम डर से कभी भी ठाकुर फैमिली के सामने जल्दी हिंदी नहीं बोलते हैं, नहीं आता, टूटा फूटा जैसा भी आता है बंगला में ही बात करते हैं। तो दादा के पास कैसे उतना सारा वर्ड बोलना है, और आदत तो हिंदी का है, कैसे बोलेंगे। तो आप जैसे प्रणाम किए दूर से, बहुत दोनों दोनों तरफ मतलब गुरु बहन का, गुरु भाई का, दोनों गुरु भाई का तो 2 लाइन लगा हुआ था, गुरु बहन का 1 लाइन लगा हुआ था। प्रणामी बक्सा में प्रणामी देके प्रणाम किए, दीदी को बोले कि आप साइड में खड़े रहिए। जैसे प्रणाम करके सर उठाए, दादा खुद से इशारा किए। तो हम जैसे पूजने दादा के पास गए, तो एक आदमी रोकना चाहा, तो कालिदा बोल के एक आदमी है, तो वो बोले क्या कि जाने दो, दादा इसको खुद बुलाए हैं। तो बहुत आदमी सब तो वहां जितना है सब कोई देख रहे थे। तो दादा के पास गए, तो वो दीदी को भी हम पीछे से इशारा किया, दीदी भी गई। तो दादा के पास निवेदन किए कि दादा दीदी को बॉन्ड टीबी हुआ है, बस इतना ही हम बोले थे। दादा पूजनीय बबाईदा, हाँ, एकदम मेरा मन का बात जान गए। वो क्वेश्चन और हमको कुछ भी बोलना नहीं पड़ा, बस हम सिर्फ वो दादा बोले क्या कि हम लोग का सत्संग में भी 2 आदमी को बॉन्ड टीबी हुआ था, ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है। वो दीदी तो एकदम बबाईदा के पैर के पास, एकदम पूजनीय बबाईदा के पैर के पास एकदम रोना चालू हो गया। बाबा पूजनीय बबाईदा उनसे इतना सरल, इतना मतलब मधुरता से बात किए कि उस दीदी का आधा बीमारी तो हमको लगता है ऐसे ही ठीक हो गया होगा। हाँ, एकदम वो दीदी इतना तृप्त हुई, इतना तृप्त हुई। वो तो हम जब दादा से निवेदन हो गया, तो वो मेरा भाई, छोटा भाई बीबू खड़ा था, तो उसको बुलाए सबके सामने। वो आया, ए ये देखिए सुन। तो बीबू मेरा भाई गया, तो बोला आगे। तो पता नहीं, दादा दादा तो अंतर्यामी है एकदम, 100 में 1000%। বলতে हैं দিদিকে ভালো করে নিয়ে যাবি, মেরে বারে में দিদিকে ভালো করে নিয়ে যাবি, জার্কিন গুলো ভালো করে পাস করবি, বেশি উঁচা খালাতে গাড়ি চালাবি ना, एकदम प्लेने নিয়ে যাবি। मतलब पूजनीय दादा, हम अपने बारे में तो नहीं बोले, लेकिन मेरा मेडिकल प्रॉब्लम था, वो उस चीज को फील कैसे किए। कभी कभी मेरे मन में कुछ बात होता है तो हम मन से ही बोलते हैं कि यहीं से, मतलब
मन से अभी अभी अगर बैठे हैं और अभी मन से बोल रहे हैं और कुछ दिन के बाद अगर दादा से मिले तो पता चल रहा है दादा वो बात हमसे पूछ रहे हैं। वैसे ही हुआ। तो उस दिन तो दीदी का याजन हो गया, वो डॉक्टर स्वपन विश्वास के पास उनको ले जाने के लिए बोले तो उनका सारा सब कुछ हो गया। दीदी रास्ते में बोली कि आधा बीमारी मेरा ठीक हो गया है कृष्णा। इसके बाद दादा जो उनसे इतना अच्छा से बात किए, वो बोले मेरे लिए बहुत सौभाग्य का बात है। वो हमको ऐसा मतलब ये करने लगी कि हम तुमको क्या बोले, हम आज मेरा जीवन सफल। माँ जय गुरु। हाँ हाँ जय माँ गुरु। 2 मिनट में आप कंक्लूड कीजिएगा माँ। हाँ जी ठीक है ठीक। इसके बाद इसी 2 दिन के बाद हम हॉस्पिटल गए, मेरा चेकअप था। तो जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर एनके नायक हमको बोले कि आपका तो लगता है अबॉर्शन करना होगा, मेरे बारे में कि आपका तो अबॉर्शन करना होगा, आपका बच्चा बढ़ नहीं रहा, डेवलप नहीं हो रहा है। मेरा छोटा बच्चा जब था तो आप निवेदन कीजिए दादा के पास। जिस दिन बोले उस दिन रात भर मतलब मैं एकदम बेचैन रही। इसके बाद तुरंत दूसरे सुबह में अपने भाई को बोली कि चलो हमको दादा के पास ले चलो। हम घर में भी किसी को कुछ नहीं बताए, बस दूसरे दिन सुबह में एकदम गए तो दादा देखे तो दूर से ही बोलते हैं कि रे। तो उस दिन भी मेरा वही उससे ज्यादा बुरा हाल था, अंदर अंदर रो रहे थे और पूरा रास्ता मन ही मन दादा को बोलते जा रहे, पता नहीं हम बोल पाएंगे कि नहीं, मेरा तो रोना फूट जाएगा उतना सारा आदमी के सामने। तो हम जो कहना चाहते हैं बस आप वो समझ लीजिएगा। दादा को निवेदन प्रणाम किया, दादा बोले कि रे। हाँ बस, और इतना बोलने के बाद तो हम तो लगा कि रोए, अब रो दिए। बस इतना बोले, आगे डॉक्टर नायक बोलें जे तुम्हारा बच्चा बांटছে ना, बस इतना ही बोले। तो दादा एक गंभीर मुद्रा में आ गए एकदम। अब बोले किच्ছু হয়নি তোমার বাচ্চাকে, কে বলেছে? हम बोले आगे डॉक्टर नायक না, তোমার বাচ্চা মানে একদম সুস্থ আছে, তোমার বাচ্চার কিচ্ছু হয়নি, এসব চিন্তা করো না। डॉक्टर कृति सुंदर गुरु दादा के पास खड़े थे, उनको बुलाए। कृतिदा आए तो बोले कि गुरुदा को बुलाए तो बोले कि इसको बता একে বুঝিয়ে দেন কেমন করে খাওয়া দাওয়া করবে। একে বলে দিয়েছে ডক্টর নায়ক যে এর বাচ্চা বাড়ছে না, এর বাচ্চার কিচ্ছু হয়নি, এর বাচ্চা সুস্থ আছে, ঠিক আছে। उस दिन मतलब जितना दिन हम दादा को देखे उस दिन मतलब वो मुद्रा देख के हमको ऐसा लगा कि वो तो सब कुछ जान रहे हैं। हम ये मतलब हमको पूर्णतः समझाए कि तुमको डरने का कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बच्चा एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। और आज मेरा बच्चा 5 साल का हो गया और स्वस्थ है, थोड़ा सा मतलब चंचल है शरीर के हिसाब से, लेकिन सब ठीक है। ठाकुर जी की दया जिस पर रहती है, ठाकुर परिवार गुरु परिवार का हाथ जिसके सर पर रहता है उसका अमंगल भी मंगल कर देता है, भूल से भी अमंगल भी मंगल कर देता है। ये मेरा परम सौभाग्य कि मैं सत्संग में जन्म ली, वहां पली बढ़ी और आज तक शादी होने के बाद मतलब ससुराल आ गई, लेकिन फिर भी आज तक मेरा सर्वस्व श्री श्री ठाकुर और उनका परिवार ही है। और आज इस कोरोना काल में मैं सबके मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर के चरणों में निवेदन करती हूँ। आप सबका जय गुरु, जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु। माँ कोई गलती नहीं माँ, आपका परम सौभाग्य है, आपका पूर्व जन्म का कर्म फल है कि आपको परम पूज्यपाद दादा परम पूज्यपाद श्री बरदा का संग मिला। और ये पूर्व जन्म के कर्म के बिना कभी ऐसा नहीं होता है। आपका जन्म सार्थक है माँ। सत्संग का टाइम हो गया, सत्संग को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ मैं ध्वनि देके। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय जय परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय जय परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जगत जननी परमात्मा श्री वर्मा की जय जय जय। जगत जननी परमात्मा श्री वर्मा की
जगत जननी जय। परम शिष्य बड़पादो शिष्य बड़दा की परम पूज्य पाद आचार्य जय दादा की परम जय। पूज्य पाद आचार्य जय। शिष्य दादा की परम पूज्य जय। पाद आचार्य शिष्य दादा की जय। सत्संग की सत्संग जय। की जय सत्संग जय। की जय वंदे आरती जय वंदे आरती वर्गम वंदे वंदे आरती दैवतम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद जी की जय जय